हाड़ कपा देने वाली ठंड, राज्य में अब तक 155 लोगों की मौत। गाजियाबाद में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड, हिंडन एयरबेस इलाके में दर्ज हुआ -2 डिग्री तापमान। राजस्थान के कई इलाकों में जानलेवा ठंड, चूरू में -2 डिग्री तक लुढ़का पारा, माउंट आबू में 0 डिग्री। हरियाणा के हिसार में कड़ाके की ठंड, -1 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग, दतिया में 0 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। घाटी में सीजन की सबसे सर्द सुबह, श्रीनगर में मिनिमम तापमान -4.6 डिग्री। कोहरे के चलते रेलगाड़ियों की आवाजाही पर भारी असर, दिल्ली आने जाने वाली 13 ट्रेनें कैंसिल, 13 घंटे लेट। उड़ानों पर भी पड़ा कोहरे का असर, 10 फ्लाइट्स कैंसिल, 2 के बदले गए समय। साकेत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आज होगी दिल्ली गैंगरेप आरोपियों की पेशी, अदालत शुरू करेगी सुनवाई। नाबालिग आरोपी की सुनवाई आज करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उम्र की जांच के लिए उसके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे पेश। दिल्ली गैंगरेप के दरिंदों को अब लग रहा है अंजाम का डर, 2 आरोपियों ने सरकारी गवाह बनने की लगाई गुहार। मुख्य आरोपी राम सिंह और ठाकुर ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए अदालत से मांगा वकील, अदालत करेगी मांग पर विचार। रविवार को भी 4 आरोपी अदालत में हुए थे पेश, अदालत ने 19 जनवरी तक बढ़ाई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। दिल्ली गैंगरेप कांड के इकलौते चश्मदीद ने आज तक पर साझा किया अपना दर्द, कहा मुझे अपना बेटा बना ले पीड़ित परिवार। गैंगरेप की शिकार लड़की के दोस्त ने कहा लड़ूंगा इंसाफ की लड़ाई, दरिंदों को मिले वही सजा जिसकी इच्छा उसकी दोस्त ने की जताई। गैंगरेप के चश्मदीद ने कहा नहीं बख्शा जाना चाहिए वारदात का नाबालिग आरोपी, भोली सूरत के पीछे छिपा है क्रूर इंसान। दिल्ली पुलिस पर चश्मदीद ने लगाया आरोप, कहा मदद के बदले ये तय किया जा रहा था कि किस थाने का है मामला। हमेशा यादों में बनी रहेगी मेरी दोस्त, आज तक से चश्मदीद ने कहा ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। गैंगरेप के खिलाफ जंतर मंतर पर 14 दिनों से अनशन कर रहे राजेश गंगवार की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ बैंगलोर में प्रदर्शन, विदेशी लोगों ने भी मांगा इंसाफ। दिल्ली के मयूर विहार में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 जनवरी को पड़ोसी युवक ने लड़की के घर में घुसकर किया रेप, पुलिस ने रविवार को दर्ज किया मामला। 9वीं क्लास में पढ़ती है पीड़ित लड़की, घटना के वक्त आरोपी के साथ एक नाबालिग साथी भी था। नोएडा में लड़की के रेप के बाद हत्या मामले में जागी यूपी सरकार, 5 पुलिस वालों को किया सस्पेंड, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की हो रही है तलाश। एससी कमीशन के उपाध्यक्ष ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने की मांग की, कहा जल्दी मिलनी चाहिए ऐसे हत्यारों को सजा। नोएडा की घटना से गुस्से में लोग, उद्योगपतियों ने रखा 2 मिनट का मौन। नोएडा में पुलिस के लचर रवैये पर लोगों ने उठाया सवाल, कहा अब तो लड़कियों को बाहर भेजने में लगता है डर। दिल्ली में महिलाओं का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, भारत पाक मैच के दौरान फिरोजशाह कोटला मैदान के बाहर महिला से छेड़खानी। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच राह चलते महिला से छेड़छाड़, शोर मचाने पर पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने हिरासत में लिया। अंबाला में 9वीं की छात्रा ने टीचर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, शिकायत मिलने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित छात्रा के मुताबिक पिछले 1.5 साल से तंग कर रहा था टीचर, परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़। पीड़ित लड़की ने टीचर के खिलाफ स्कूल प्रबंधन से की थी शिकायत, स्कूल ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के कन्नौज में रेप की शिकार 17 साल की लड़की ने खुद को लगाई आग, गांव के ही युवकों पर रेप का आरोप।
आग से 40% जली लड़की अस्पताल में कर रही है जिंदगी और मौत से संघर्ष। पुलिस ने किया मामला दर्ज, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में युवती से छेड़छाड़ पर कार्रवाई न होने पर लोगों ने उतारा पुलिस पर गुस्सा, थानेदार को निलंबित करने की मांग। 3 जनवरी को युवती ने की थी छेड़छाड़ की शिकायत, लेकिन पुलिस पर अब तक कार्रवाई नहीं करने का आरोप। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से 2 लड़कियां लापता, 9वीं क्लास की छात्रा हैं दोनों लड़कियां। स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी लड़कियां, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कर रही है तलाश। पुडुचेरी में स्कूली शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब फरमान, स्कूली लड़कियों को ओवरकोट पहनकर आना होगा स्कूल। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होंगी स्कूल बस, मोबाइल फोन लेकर आने पर भी पाबंदी। पुडुचेरी में 4 दिन पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप की हुई थी वारदात, मंत्री का बयान, सुरक्षा के लिए पाबंदियां जरूरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महिला कांस्टेबल ने सीनियर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, इंसाफ मांगा तो उल्टे सस्पेंड हुई कांस्टेबल। पुलिस की दलील, एसपी पर फेंका था जूता, महिला कांस्टेबल का आरोप, मोबाइल पर अश्लील एसएमएस भेजता था एसपी। बलात्कार पर फूट रहा है विचारों का बुलबुला, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा साल 2013 महिलाओं और बच्चियों के होना। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा शिक्षा सुधारने की जरूरत, महिलाओं को बराबरी का मिलना चाहिए अधिकार। बाबा रामदेव ने कहा लोगों को बदलनी होगी मानसिकता, तभी कम होगा अपराध। मुंबई पुलिस ने सुलझाई ट्रिपल मर्डर की गुत्थी, होटल में काम करने वाला वेटर गिरफ्तार। प्रवीण सोनवाने है आरोपी का नाम, प्रताड़ना के चलते तीनों को उतारा मौत के घाट। शनिवार सुबह नटराज होटल से बरामद हुई थी 3 लाश, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा। दिल्ली में नशे और रफ्तार के कहर ने लिए एक युवक की जान, i10 कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, कार चालक गिरफ्तार, मेडिकल रिपोर्ट में नशे की पुष्टि। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में लाखों का नुकसान। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा में घर में पंखे से लटकी मिली लड़की की लाश, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। 22 साल की मृतक लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली, ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में नौकरी की कर रही थी तलाश। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 मंजिला इमारत धराशायी, किसी की जान का नुकसान नहीं। सड़क चौड़ी करने के लिए मकानों का कुछ हिस्सा तोड़ा गया था, जिससे इस मकान की नींव हो गई थी कमजोर। प्रशासन ने पहले ही खाली करवा ली थी बिल्डिंग, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। सूरत के हजीरा में इंडियन ऑयल डिपो में लगी आग पर पाया गया काबू, करीब 24 घंटे बाद बुझी आग। ऑयल डिपो से 2 शव भी निकाले गए, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा आग से 45 करोड़ का नुकसान। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 58 पर निवाड़ी इलाके के पास मिली युवती की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। लाश की शिनाख्त नहीं हुई अभी तक, शहरी इलाके की लग रही है लड़की। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन से लौटे, आज आदिलाबाद की पुलिस के सामने पेश होने की संभावना। भड़काऊ भाषण देने पर ओवैसी के खिलाफ दर्ज है मामला, आदिलाबाद में पुलिस ने धारा 144 लगाई। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार की सूची जारी की, डिप्टी सीएम और 2 मंत्रियों को नहीं मिला टिकट।
झारखंड में सियासी संकट से आज उठ सकता है पर्दा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया जाएगा मुंडा सरकार पर फैसला। मुख्यमंत्री मुंडा कर चुके हैं 28 महीने के समझौते से साफ इनकार। जेएमएम ने रविवार को अचानक अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन मुंडा सरकार से समर्थन वापसी पर नहीं हुआ कोई फैसला। स्टालिन को डीएमके चीफ बनाने के फैसले पर बोले करुणानिधि, कहा इसमें गलत क्या है। बड़े बेटे अड़ागिरी की नाराजगी पर बोले करुणानिधि, कहा हर कोई बनना चाहता है चीफ, लेकिन पार्टी के नेता लेते हैं फैसला। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में लेफ्ट के वरिष्ठ नेता पर जानलेवा हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। सीपीआईएम के पार्टी ऑफिस पर हुआ था हमला। रेजाक मोला ऑफिस में थे मौजूद। लेफ्ट नेता क्रांति गांगुली ने टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मांग की। अस्पताल में भर्ती है रेजाक मोला। केंद्रीय राज्य मंत्री दीपा दास मुंशी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर बोला हमला। प्रदेश में कानून का नहीं है राज। दीपा दास मुंशी ने कहा उनके संसदीय क्षेत्र रायगंज में पिछले 6 दिनों में हो चुकी हैं 5 हत्या। सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नियमों में दी ढील। अतिरिक्त फ्लोर बनाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं। तीसरे फ्लोर का अधिकार रखने वाले आसानी से उस पर बना सकेंगे फ्लैट। किसी दूसरे फ्लोर के मालिक से एनओसी लेने की जरूरत नहीं। वैगनार कार का नया अवतार उतारेगी मारुति सुजुकी। नई वैगनार 20,000 महंगी होने की संभावना। मार्च तक देश में खुल जाएंगे कुछ नए बैंक। रिजर्व बैंक जारी करेगा लाइसेंस। रिजर्व बैंक इस महीने जारी करेगा अंतिम दिशा निर्देश। नए साल पर विदेशी निवेशकों का बढ़ा शेयर बाजार पर भरोसा। पहले हफ्ते में 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे मैच के लिए भारतीय टीम का चयन। सहवाग को किया टीम से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज। खेले जाने हैं 5 वनडे मैच। सहवाग की जगह चेतेश्वर पुजारा को मिला मौका। पहली बार वनडे मैच खेलेंगे पुजारा। लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे गंभीर और रोहित शर्मा टीम में बरकरार। लेग स्पिनर अमित मिश्रा और तेज गेंदबाज शमी अहमद को भी जगह। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया ने इज्जत बचाई। पाक को 10 रनों से हराया। भारत ने टॉस जीतकर की थी पहले बल्लेबाजी। 167 रन पर निपट गई थी टीम इंडिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान धोनी ने बनाए। 55 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। रैना ने 31 और जडेजा ने 27 रन की पारी खेली। 43.3 ओवर में ही आउट हो गई टीम इंडिया। पाकिस्तान की ओर से सईद अजमल ने किया अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए। पाकिस्तान के नासिर जमशेद ने खेली 34 रन की दमदार पारी, लेकिन दूसरे छोर से लगातार गिरते रहे विकेट। भारत की ओर से सबसे सफल रहे ईशांत शर्मा। पाक के 3 बल्लेबाजों को बना शिकार। धोनी बने मैन ऑफ द मैच। कप्तान ने फील्डिंग और बॉलिंग की जमकर तारीफ की। मास्टर ब्लास्टर ने रणजी ट्रॉफी में पहले ही दिन लगाया शतक। सचिन के 108 रनों की बदौलत मुंबई ने बड़ौदा के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। वसीम जाफर ने भी मुंबई के लिए जड़ा शतक। पहले दिन बनाए नाबाद 137 रन। सचिन के शतक ने वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में भरा जोश। घंटे भर में तय किया महज 10 कदम का फासला।